हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे कंबसन इन एसआई इंजन्स। एसआई मीन्स स्पार्क इग्निशन इंजन्स। उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। बेसिक थ्योरी क्या है, कंबसन की थ्योरी क्या है, उसका आइडिया जो या इंट्रोडक्शन ऑफ कंबसन थ्योरी इन एसआई इंजन। तो कंबसन, जिसको हिंदी में हम बोलते हैं दहन, तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी? व्हाट इज़ द कंबसन? कंबसन हम किसको बोलेंगे? ये एक तरह से केमिकल रिएक्शन है, रासायनिक अभिक्रिया है। किस किस के बीच में होती है रासायनिक अभिक्रिया? ज्वलनशील पदार्थ या हाइड्रोकार्बन और ऑक्सीजन के मध्य एक रासायनिक अभिक्रिया होती है जो बहुत ही तीव्र गति से होती है, और उसके रिजल्टेंट और उसकी अभिक्रिया के फलस्वरूप हीट उत्पन्न होती है। इसी को हम कंबसन कहते हैं। कंबसन किसी भी जो ज्वलनशील पदार्थ है, जैसे अगर कागज़ की बात करें, लकड़ी की, जैसे हम आज तक यूज़ करते आ रहे हैं, चूल्हे के अंदर लकड़ी जलाते हैं तो उसका भी दहन होता है। और हम जानते हैं कि जब आग का आविष्कार हुआ तो एक बहुत बड़ी क्रांति थी। तो वो अचानक ही आग का आविष्कार हो गया था जब आदि मानव ने पत्थरों की रगड़ की वजह से कहीं आग लग गई, और आग लगने से उसमें हीट जनरेट हुई, और उसमें कुछ जो खाद्य पदार्थ वो पक गए और उनको खाने में स्वादिष्ट लगे। तो उसके बाद से ही ये जो परंपरा चल गई, या आग को उन्होंने सहेज कर रखा, और उसके बाद धीरे धीरे कभी भी इसको बंद नहीं होने दिया। उसके बाद में जलाने के कई सारे जो मेथड्स डेवलप हुए कि आखिर कोई चीज़ जलती कब है। एक पत्थर है, वो क्यों नहीं जलता? कांच है, ये भी नहीं जलता। तो जलने वाली चीज़ में आखिर क्या होता है और क्या कंडीशन है, शर्त क्या होती है जलने के लिए? तो जो जलने की शर्त है, या जो जलने के बाद और आगे ज्वाला आगे बढ़े, तो इसकी जो बेसिक शर्त है या कंडीशन है, वो 3 शर्त होती है। पहली शर्त ये है, कंबस्टिबल मिक्सर, ज्वलनशील मिश्रण का उपस्थित होना। तो ज्वलनशील मिश्रण मीन्स जो जलने वाला पदार्थ प्लस ऑक्सीजन, इसको मिश्रण ज्वलनशील मिक्सर बोलेंगे। और दूसरी जो कंडीशन है वो है कुछ चिंगारी या कंबसन इनिशिएट करने के लिए हीट का कोई सोर्स, और वो हीट का सोर्स ऐसा होना चाहिए कि जिस पदार्थ या जिस ज्वलनशील पदार्थ को हम जला रहे हैं उसके स्वतः इग्निशन टेम्परेचर से ज़्यादा अगर हीट दे देता है या तापमान दे देता है, वह हीट इतना टेम्परेचर उसमें उत्पन्न कर दे कि उसका जो ऑटो इग्निशन टेम्परेचर है उससे ज़्यादा तापमान पहुंच जाए, तो वो चीज़ जलना स्टार्ट हो जाएगी। तीसरा, स्टेबलाइजेशन एंड प्रोपेगेशन ऑफ फ्लेम इन कंबसन चेंबर। ये हम इंजन की बात करते हैं, तो ये तीसरी शर्त ये है कि हीट अगर इससे ज़्यादा है, तो नॉर्मली हम देखते हैं कि जो 1500 डिग्री केल्विन है टेम्परेचर, अगर इतना पहुंच जाता है तो जो पार्टिकल जलता है वो अपने पड़ोसी के पार्टिकल को जलाना स्टार्ट कर देता है इंजन के अंदर। जो इंजन पेट्रोल इंजन है, स्पार्क इग्निशन इंजन है। तो ये 3 कंडीशन है। अगर 3 कंडीशनों में से एक कंडीशन में नहीं होगी तो फ्लेम आगे नहीं बढ़ेगी या जलेगी नहीं। तो जो मेन जो इसमें है शर्त, वो 3 शर्त है। एक, कंबस्टिबल मैटर का उपस्थित होना। दूसरा, ऑक्सीजन की उपस्थिति। तीसरा, चिंगारी का तापमान उस पदार्थ के ऑटो इग्निशन टेम्परेचर से ज़्यादा होना। तो ये अगर 3 कंडीशन कहीं पर भी मिल जाती है तो वो पदार्थ जलना स्टार्ट कर देता है, और इन तीनों में से अगर एक भी कंडीशन फुलफिल नहीं हुई तो वो पदार्थ नहीं जलेगा। अगर हम चांद की बात करें तो चांद की सतह पर अगर लकड़ी जलाना चाहे तो नहीं जलेगी। क्यों? लकड़ी कंबस्टिबल मैटर है, मौजूद है, और किसी चिंगारी से अगर इतना टेम्परेचर भी उत्पन्न कर दें किसी हीट सोर्स से, लेकिन वहाँ पर एटमॉस्फेयर नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, इसलिए वहाँ पर नहीं जल सकती।
कई जगह ऑक्सीजन है, अपने हवा के अंदर ऑक्सीजन है, लेकिन ज्वलनशील पदार्थ नहीं। अगर पत्थर को जलाना चाहिए नहीं जलेगा। ऑक्सीजन है, चिंगारी भी है, लेकिन कंबस्टिबल मैटर नहीं है, तो भी नहीं जलेगी। तीसरा, ऑक्सीजन भी है, ज्वलनशील पदार्थ भी है, लकड़ी है, चिंगारी भी है, लेकिन जब तक ऑटो इग्निशन टेम्परेचर नहीं पहुंचेगा तो वो पदार्थ नहीं जलेगा। हाँ, इसमें थोड़ा गलत ये बता दिया कि क्या 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 है। ऑक्सीजन है और ज्वलनशील पदार्थ है, लेकिन चिंगारी नहीं है। चिंगारी का मतलब इतनी हीट नहीं है कि वह उसको जला सके, या उसके स्वतः प्रज्वलित तापमान से उसका टेम्परेचर ज़्यादा अगर नहीं हो पाता है तो नहीं जलती है। कई बार हम देखते हैं कि चूल्हे के अंदर जो गीली लकड़ी डालते हैं वो नहीं जलती। क्यों नहीं जलती? लकड़ी के अंदर हाइड्रोकार्बन्स भी है जो ज्वलनशील पदार्थ होते हैं, और चूल्हे के अंदर जो हीट है वो भी है। लेकिन होता क्या है, उसके अंदर पानी की वजह से उसका जो टेम्परेचर है वो ऑटो इग्निशन टेम्परेचर के बराबर नहीं पहुंच पाता। वहाँ सभी कंडीशन मौजूद होने के बावजूद धीरे धीरे क्या आता है, वो पानी पहले वेपराइज होकर उड़ता है, उसके बाद में उसका टेम्परेचर राइज होता है, और उस लकड़ी जो ज्वलनशील पदार्थ है उसके ऑटो इग्निशन टेम्परेचर ज़्यादा पहुँचता है, तो उस टाइम वो जलना स्टार्ट कर देती है। तो इसी तरह किसी भी पदार्थ पे लागू हो जाती है। और अगर इसका हम रिवर्स देखें तो जलाने के लिए आवश्यक 3 कंडीशन है। इसी तरह किसी चीज़ को बुझाने में अगर 3 में से एक भी कंडीशन को अपन फॉलो कर लिया तो हम आग बुझा सकते हैं। जो फायर ब्रिगेड के अंदर इन्हीं प्रिंसिपलों को काम में ले जाता है। ये जो 3 कंडीशन है उनमें से एक किसी भी शर्त को वो नेगलेक्ट कर देते हैं, या उस शर्त को ख़त्म कर देते हैं, या उस फैक्टर को हटा देते हैं। कि जैसे कहीं आग लगी हुई है तो उस पर पानी डाल देते हैं। अगर जो लकड़ी की आग है तो पानी डालने से क्या होगा, पानी डालने से उसका जो टेम्परेचर है, टेम्परेचर ऑटो इग्निशन टेम्परेचर से कम हो जाएगा और आग बुझ जाएगी। या दूसरा ये करते हैं कि जो ज्वलनशील पदार्थ है उसको हटा देते हैं, अलग कर देते हैं, उस आग से अलग करके, तो अलग कर दिया तो फिर भी आग बंद हो जाएगी। तीसरा, ऑक्सीजन की जो सप्लाई है उसको कट ऑफ कर दो। तो इसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड को यूज में लेते हैं, जो फायर ब्रिगेड के अंदर जो इक्विपमेंट काम में ले जाते हैं, उसमें किसी भी जो आग लग रही है उस आग के ऊपर उस कार्बन डाइऑक्साइड की एक लेयर चढ़ा देते हैं, या कोई ऐसी लेयर, फोम या झाग, जो एटमॉस्फेयर की ऑक्सीजन की सप्लाई को कट ऑफ कर दे, तो उससे भी आग हो जाएगी। इसके जो आगे हम बात करते हैं, नेक्स्ट जो हम बात करते हैं इंजन्स के बारे में। इंजन्स के बारे में सभी ने सुना, सभी को अच्छा लगता है कि आखिर इंजन में फ्यूल जलता कैसे है। इंजन भी बाहर से देखने में एक जैसे लगते हैं, लेकिन जो आईसी इंजन होते हैं, इंटरनल कंबशन इंजन, वो भी 2 प्रकार के होते हैं, एसआई इंजन और सीआई इंजन। तो एसआई का मतलब यहाँ स्पार्क इग्निशन है, न कि सब इंस्पेक्टर। अगर हम आर्ट्स की बात करें तो एसआई का मतलब सब इंस्पेक्टर, लेकिन यहाँ अपन जो आईसी इंजन की बात कर रहे हैं तो एसआई का मतलब स्पार्क इग्निशन, और सीआई का मतलब अगर आर्ट्स के स्टूडेंट को पूछेंगे तो सर्कल इंस्पेक्टर बताएगा, लेकिन अपन किसी ऑटोमोबाइल के स्टूडेंट या मैकेनिकल स्टूडेंट से पूछेंगे तो सीआई का मतलब क्या बताएगा, कंप्रेशन इग्निशन इंजन। तो आज हम जो स्टडी कर रहे हैं उस स्पार्क इग्निशन इंजन की स्टडी कर रहे हैं। उसके अंदर पेट्रोल को ईंधन के रूप में काम में लिया जाता है। बाहर से इंजन देखने में एक जैसे लगते हैं, लेकिन अंदर की जो थ्योरी है, दहन की जो थ्योरी है, बिल्कुल डिफरेंट है। जो कंप्रेशन इग्निशन है उनकी थ्योरी और जो स्पार्क इग्निशन थ्योरी है, दोनों की अलग अलग होती है। सबसे पहले क्वेश्चन तो अपने माइंड में ये आता है कि पेट्रोल तो बड़ा आसानी से जल जाता है और डीजल बड़ी देरी से जलता है, तो फिर आखिर पेट्रोल इतना आसानी से जल जाता है तो स्पार्क प्लग का क्यों यूज़ करते हैं? तो स्पार्क प्लग का इसलिए यूज़ करते हैं कि जो ही सक्शन स्ट्रोक के अंदर मिक्सर को हम लेते हैं, मिक्सर इसमें पेट्रोल और हवा का मिक्सर होता है। अब उसके बाद जो ही कंप्रेशन स्ट्रोक होता है, तो कंप्रेशन स्ट्रोक के अंतर्गत हवा का टेम्परेचर बढ़ेगा, जो मिक्सर है उसका टेम्परेचर बढ़ेगा, लेकिन वो जो टेम्परेचर इतना नहीं होता कि पेट्रोल के ऑटो इग्निशन टेम्परेचर से ज़्यादा हो जाए। तो ज़्यादा नहीं होने की वजह से और
जो मिक्सर है नहीं जलता। और कंप्रेशन रेशियो अगर हम ज़्यादा कर दें तो पेट्रोल इंजनों के अंदर एक प्रॉब्लम खड़ी होती है, उसके अंदर डेटोनेशन स्टार्ट हो जाता है, इंजन के अंदर हथौड़े जैसी आवाज़ आती है और उसके कुछ पार्ट्स टूट सकते हैं। इसलिए कंप्रेशन रेशियो एक लिमिट से ज़्यादा नहीं बढ़ा सकते, उसको हाईएस्ट यूजफुल कंप्रेशन रेशियो कहते हैं। इस रेशियो से ज़्यादा नहीं कर सकते। तो फिर क्या करना पड़ेगा, कंप्रेशन रेशियो को बढ़ाने से एक नई प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, तो कंप्रेशन रेशियो को उसी लिमिट में रखते हुए फिर कुछ टेम्परेचर तो मिक्सर का बढ़ जाता है कंप्रेशन स्ट्रोक के अंदर, लेकिन इतना नहीं बढ़ पाता कि वो ऑटो इग्निशन हो जाए, तो उसमें थोड़ा सा गैप रह जाता है। तो वो जो गैप है हीट, तो उस गैप को फिलअप करने के लिए स्पार्क प्लग का यूज किया जाता है। स्पार्क प्लग जो एक स्पार्क डेवलप करता है, उस स्पार्क की जो दो इलेक्ट्रोड के बीच जो गैप होता है, उस बीच के अंदर सभी कंडीशन फुलफिल हो जाती है कि उसके अंदर ऑक्सीजन और कंबस्टेबल मैटर का मिक्सचर है, मतलब पेट्रोल ऑक्सीजन का जो मिक्सचर तैयार है। तीसरी चीज़ की जो कमी थी ऑटो इग्निशन टेम्परेचर से ज़्यादा टेम्परेचर, तो वो स्पार्क पूर्ति कर देता है। तो स्पार्क जहाँ पर निकलती है, एक लाइट की एक जो लाइन निकलती है उसके आसपास से पार्टिकल जलना स्टार्ट हो जाता है और वहीं उसकी हीट से फिर बाकी पार्टिकल जलते हैं और फ्लेम आगे बढ़ती है। अब हम जो आज जो बेसिक थ्योरी के बारे में बात कर रहे हैं, तो आखिर कौन कौन से जो हाइड्रोकार्बन है और किस रेशियो में एयर और फ्यूल का जो मिक्सचर है वो जलेगा, तो इसकी स्टडी करने के लिए हम इग्निशन लिमिट कि किस लिमिट के अंतर्गत फ्यूल जलेगा, यहाँ पर लिमिट किसकी है, एयर फ्यूल रेशियो की। ये जो डायग्राम है इसके अंतर्गत ये जो दिखाया गया है कि एयर फ्यूल रेशियो जीरो से लेके और 35-36 के आसपास की ये जो स्केल ली हमने, तो सबसे पहले तो ये देखो कि एयर फ्यूल रेशियो क्या होता है। एयर और फ्यूल का अनुपात चाहे तो वॉल्यूम में ले लीजिए, चाहे मास के अंदर ले लीजिए। अगर वॉल्यूम की बात करें तो 1 लीटर वॉल्यूम ईंधन जलने में कितनी हवा की आवश्यकता पड़ेगी, एयर की आवश्यकता पड़ेगी, तो उसी को हम एयर फ्यूल रेशियो कहेंगे। तो यहाँ पर जो जीरो शो कर रहा है इसका मतलब ये हुआ कि 1 लीटर जो फ्यूल है उसमें हवा की क्वांटिटी जीरो है, तो जब हवा नहीं तो फ्यूल जलेगा नहीं जलेगा। अब धीरे धीरे हम हवा की क्वांटिटी बढ़ा रहे हैं, तो ये जो फ्यूल होगा, ये जो रेशियो होगा जिसमें हवा की क्वांटिटी बहुत कम है, तो वो होगा रिच मिक्सचर। यहाँ पर जो दिखाया गया रिच मिक्सचर, इस रिच मिक्सचर का ये मतलब है कि हवा और पेट्रोल मिक्सचर में पेट्रोल की मात्रा ज़्यादा है, उसी को रिच बोलेंगे। और फिर धीरे धीरे हवा की मात्रा बढ़ाते जाएंगे तो फ्यूल रेशियो एयर की मात्रा बढ़ती जाएगी। तो यहाँ पर 7, 9, 14.5, 21, 30 और उसके आगे तो 30 के आगे है उसको हम बोलेंगे टू लीन, उसमें हवा की मात्रा बहुत ज़्यादा हो जाती है और पेट्रोल की मात्रा बहुत कम, या उसको पुअर मिक्सर। पुअर किस सेंस में, पैसों के मामले में पुअर नहीं, पेट्रोल के मामले में ये जो मिश्रण है वो पुअर है। तो इसलिए यहाँ पर भी कंबसन नहीं होगा, क्यों, वहाँ पर एयर की मात्रा ज़्यादा होगी और जो फ्यूल की मात्रा है वो बहुत कम है। तो हाइड्रोकार्बन की जो लिमिट है, हाइड्रोकार्बन जिसमें हम पेट्रोल, कैरोसिन, डीजल, ये जितने भी जो पेट्रोल पदार्थ है जो हाइड्रोकार्बन के अंतर्गत आते हैं, तो इनकी जो जलने की जो लिमिट है वो जो एयर फ्यूल रेशियो 7 से लेकर 30 के बीच में है। 7 से स्टार्ट हो जाता है, 7 से अगर कम है इसका मतलब वो बहुत ज़्यादा रिच मिक्सर है। रिच किस मामले में, पेट्रोल के मामले में ज़्यादा ही रिच है। और ये भी हम देखते हैं कि अगर माचिस की तिल्ली को अगर जला के पेट्रोल में अगर डिप कर दें तो वो नहीं जलेगी। और दूसरा इसका एग्जाम्पल ये ले सकते हैं हम कि कभी कभी हम स्कूटर या जो मोटरसाइकिल स्टार्ट करते हैं उसमें चौक ज़्यादा टाइम तक हम खुला रख देते हैं, तो चौक क्या करता है, मिक्सर को रिच करता है। तो ज़्यादा रिच होने की वजह से भी स्कूटर या स्कूटी या मोटरसाइकिल स्टार्ट नहीं होते हैं, तो ज़्यादा रिच भी नहीं होना चाहिए। तो ज़्यादा रिच में क्या होगा कि जो हीट है
स्पार्क की जो हीट है वो जो लिक्विड जो फॉर्म में जो पेट्रोल है वही खा जाएगा, तो उसमें और ऑक्सीजन की क्वांटिटी उसके आसपास कम है। तो मैंने बताया कि क्वांटिटी मतलब ऑक्सीजन भी रहना चाहिए, वहाँ जलने वाला पदार्थ भी रहना चाहिए और हीट भी रहना चाहिए। तो यहाँ पर हीट डंप हो रही है तो इस वजह से नहीं जलेगा। तो फिर जलना स्टार्ट कहाँ से होता है? 7 से लेके, और जो इसके बीच में 7 से लेके 30 के बीच में एयर फ्यूल रेशियो है तो वो जल जाएगा। और ये जो लिमिट है ये लिमिट बढ़ा सकते हैं। कैसे? अगर टेम्परेचर ज़्यादा है तो ये लिमिट बढ़ सकती है। टेम्परेचर ज़्यादा होने पर ये लिमिट हो सकता है कि 7 से इधर 5 या 6 पर आ जाए, वो इधर 30 के आगे भी जा सकती है, जल सकती है। तो कुल मिला के जो इग्निशन लिमिट है वो टेम्परेचर बढ़ा के हम इसका जो स्प्रेड कर सकते हैं या एक्सपांड कर सकते हैं। 14.5 जो रेशियो है एयर फ्यूल रेशियो, ये इस रेशियो को कहते हैं केमिकली करेक्ट एयर फ्यूल रेशियो या स्टोइकियोमेट्रिक रेशियो। इसका मतलब ये हुआ कि एक लीटर फ्यूल को अप्रोक्सीमेट 14.5 लीटर एयर की आवश्यकता पड़ती है। अगर इतनी एयर उसको देंगे तो उसके टोटल पार्टिकल जल जाएंगे। एक भी पार्टिकल ऐसा नहीं कि वो अनबर्न्ड रहे या पार्शियली कंबसन हो, मतलब टोटल जलने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड बन जाए। तो इसको बोलते हैं केमिकली करेक्ट रेशियो। और ये जनरली हम जो 14.5 है ये कुछ हाइड्रोकार्बन पर भी डिपेंड कर सकता है। किसी इनमें जो कार्बन की जो चेन है या हाइड्रोजन की जो चेन है उसमें ये थोड़ा सा वेरी कर सकता है, 14 या 15 भी हो सकता है। तो यहाँ हम जनरली पेट्रोल की बात कर रहे हैं तो पेट्रोल के लिए ये अप्रोक्सीमेट 14.5 होता है। अगर इससे ज़्यादा पेट्रोल है तो इससे 14 पॉइंट ज़्यादा पेट्रोल का मतलब रेशियो क्या होगा? एयर फ्यूल एयर कम होगी तो इस डायरेक्शन में बढ़ेगा। तो इस डायरेक्शन में क्या होगा? रिच। और अगर इससे कम है, अगर पेट्रोल की मात्रा कम है, या तो इस तरह समझ लीजिए, या दूसरा ये समझ सकते हैं कि पेट्रोल हमने 1 लीटर लिया और अगर एयर 14.5 लीटर से कम है तो वो रिच मिक्सचर कहलाएगा। अगर 14.5 से ज़्यादा है तो लीन मिक्सचर कहलाएगा। तो लीन इधर बढ़ता जाएगा। तो जितनी ज़्यादा एयर मिलाएंगे, मतलब पेट्रोल अपने फिक्स कर लिया तो उतना ही लीन होता जाएगा। यहाँ पर जो दूसरी जो लिमिट इसमें दिखाई गई है वो है प्रैक्टिकल लिमिट ऑफ हाइड्रोकार्बन, नहीं, प्रैक्टिकल लिमिट ऑफ कार्बोरेटर इंजन। तो कार्बोरेटेड इंजन कौन से होते हैं? वो पेट्रोल इंजन ही होते हैं, ऐसा इंजन ही होते हैं। हालांकि आजकल छोटे जो वाहन हैं, जो मोटर स्कूटर, उसके अंदर कार्बोरेटेड आ रहे हैं, और जो बड़ी जो गाड़ियां हैं, छोटी जो कार वगैरह है, उसके अंदर कार्बोरेटेड की जगह MPFI सिस्टम आता है, उसमें इंजेक्शन होता है। काम वही रहता है, कार्बोरेटर का जो काम होता है वही MPFI सिस्टम पूरा कर देता है। तो उसके अंदर जो रेंज होती है, जो प्रैक्टिकल लिमिट है, वो 9 से लेके 21 के बीच में रखी गई है। इसके बीच में है तो आसानी से फ्यूल जलेगा, और 21 से ज़्यादा होने पर लीन हो जाएगा तो वहाँ पर फ्यूल अच्छी तरह से नहीं जलेगा, और इधर 9 से कम होने से भी नहीं जलेगा। अब जहाँ पर ज़्यादा पावर की आवश्यकता पड़ती है तो हम जानते हैं कि जो केमिकली करेक्ट रेशियो है उससे ज़्यादा मात्रा में फ्यूल देना पड़ेगा, मतलब कुछ फ्यूल एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। तो उसमें कुछ फ्यूल अनबर्न्ड एग्जॉस्ट गैस के साथ बाहर निकल सकते हैं, लेकिन जो हाईएस्ट पावर है या हाईएस्ट टॉर्क है तो वो अप्रोक्सीमेट जो 14.5 से कम, यहाँ कहीं पर 11 या 12 के आसपास इसका जो रेशियो आता है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर फ्यूल एफिशिएंसी घट जाएगी, क्योंकि कुछ जो फ्यूल है वो बिना जले ही एग्जॉस्ट गैस के साथ बाहर निकल जाएगा। और दूसरा, अगर इसके अंतर्गत अपन ये देखें कि जो करेक्ट रेशियो है उसको अगर रिलेटिव में ले अपन, रिलेटिव फ्यूल एयर रेशियो, तो रिलेटिव फ्यूल एयर रेशियो क्या होता है? फ्यूल एयर रेशियो को
स्टाइक्योमीटर फ्यूल एयर रेशियो से अगर डिवाइड कर दे तो वो होगा रिलेटिव फ्यूल एयर रेशियो। हाँ, रेशियो इनको दोनों को हम चेंज कर सकते हैं, एयर फ्यूल रेशियो भी ले सकते हैं और फ्यूल एयर रेशियो भी ले सकते हैं, उसमें ये अनुपात है ये चेंज हो सकता है। तो इसके अंदर जो दहन की जो लिमिट है, अगर रिलेटिव फ्यूल एयर रेशियो की बात करें तो ये जो रेंज है वो 0.5 से लेकर 2.1 तक होनी चाहिए, तभी दहन होगा। ये अपन पहले ही बात कर चुके हैं कि टेम्परेचर बढ़ाने पर ये जो लिमिट है इसको हम बढ़ा सकते हैं। तो आज इतना ही। इसके अगले जो लेक्चर में हम पढ़ेंगे कंबशन स्टेजेज ऑफ एसआई इंजन। आज हमने काफ़ी कुछ जाना कि आखिर दहन क्या होता है, दहन की शर्त क्या होती है, आग को कैसे बुझा सकते हैं, आग को लगा कैसे सकते हैं। यहाँ इंजन के अंदर हमें आग लगानी है, अगर आग नहीं लगाएंगे तो पावर डेवलप नहीं होगा। लेकिन फायर ब्रिगेड के अंदर आग बुझाने तो दोनों इन कंडीशनों को फॉलो करते हैं कि किसी कंडीशन अगर आग लगानी है तो तीनों कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए, और आग बुझानी है तो इन तीनों कंडीशनों में से एक कंडीशन को अगर अपन एक या दो कंडीशन को अगर फुलफिल कर देते हैं या उसको हटा देते हैं, उस कंडीशन को फॉलो होने से रोक देते हैं, तो आग बुझ जाएगी। और ये भी हमने देखा कि आखिर पेट्रोल इंजन के अंदर स्पार्क की आवश्यकता क्यों पड़ती है जबकि पेट्रोल आसानी से जलने वाला है। तो ये हमने बताया कि ये कंप्रेशन रेशियो पर डिपेंड करता है। कंप्रेशन रेशियो ज़्यादा होने पर पेट्रोल इंजन डेटोनेशन करते हैं। तो अगला जो अपना टॉपिक होगा वो होगा स्टेजेस ऑफ कंबशन इन एसआई इंजन, कि किस किस स्टेज के अंदर फ्यूल जलता है। तो उसमें हमें और कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। आज इतना ही, धन्यवाद।